बॉबी सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था, अभी जो एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल की, हुँ। तो जो आने वाले समय में भावी पुलिसकर्मी हैं, वो अभी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए 10-15 दिन में, आप कोई उनको राय देना चाहें? अभी ऐसा तो कुछ मैं बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है। आपको मैं एक रणनीति बता सकता हूँ कि आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट टेस्ट लगाओ ना, तो टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। हम क्या करते हैं, टेस्ट लगा देते हैं, हमारे जितने भी मार्क्स शो होते हैं उसको दे के छोड़ देते हैं। और टेस्ट भी हमें वो लगाना है जो PYQ है, ना कि हमें जो किसी कोचिंग संस्थान के खुद के बनाए हुए को लगाने, क्योंकि या तो कोई संस्थान ने बहुत ही इजी पेपर बनाया होगा या बहुत ही हार्ड बनाया होगा। यदि हार्ड है तो आप उससे डिमोटिवेट हो सकते हैं, इजी है तो आपका सही एनालिसिस नहीं होगा। आपको PYQ लगाने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए सब 60 से 65 शिफ्टों में हुए हैं, तो बहुत सारे हैं। 2-3 बार जैसे 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। 2016 से अब तक मैं मानता हूँ 150 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो गए होंगे, 150 से ज़्यादा शिफ्ट हो गई होंगी। तो आप उन सभी को लगाएं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर लगा रहे हैं ना, तो आप एनालिसिस करें, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और MPG के। और जैसे स्टैटिक वगैरह, इतना स्टैटिक का इतना योगदान नहीं है, लेकिन आप यदि मैथ लगा रहे हैं ना, तो मैथ में देखें कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन कट रहे हैं। और इसमें आपको पता भी चलेगा कि मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम क्या है, वैसे ही तैयारी, इससे पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा व्यापक किस टॉपिक से पूछता है। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम भी आए थे, कोई काम है या नहीं है, उसके 1-2 ऐसे करके आते हैं ना। इसी तरह के साइंस की लगाएंगे। साइंस में भी सबसे ज़्यादा जैसे बायोलॉजी से आते हैं, तो बायोलॉजी में किससे ज़्यादा आते हैं, जैसे मानव शारीरिकी है उससे आते हैं। तो हमें मेनली ये लगाना है बायोलॉजी वगैरह। तो हमें मॉक है ना, मॉक का एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें PYQ लगाने हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं बस। सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि किस विषय को कितना समय दें, या किस विषय को हम ज़्यादा पढ़ें? देखो, अभी अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये समझो। लेकिन हाँ, आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये बता दूं, क्या है, हम डरते ही रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके लिए 50,000 वैकेंसी हैं, 7500 नहीं, 50,000, क्योंकि 7 टाइम्स आप क्वालिफाई किए जाएंगे। और जो दूसरा चरण है ना, वो भी आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शारीरिक परीक्षा में यदि आप अच्छे नंबर ले आते हैं, यहाँ पे केवल आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं शारीरिक परीक्षा के लिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बढ़िया। जैसे आपने बोला कि कितना समय किस सब्जेक्ट को दें, आप देखिए, मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट बुक पर लगाएं। PYQ बहुत सारे पढ़े हैं, वहाँ पे लगाएं। और वहाँ पे देखें कि मेरा किस टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, तो उसी टॉपिक को पढ़ें आप। ये कर सकते हैं आप। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 अच्छी आपने सवालों का जवाब दिया है।